आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल बाद होने वाले ये इलेक्शंस कई मायनों में बेहद अलग हैं, खास हैं। 2014 में यहाँ पर हुआ था आखिरी बार चुनाव। उसके बाद से स्थिति काफी ज्यादा घाटी की बदल गई। सीटों की संख्या भी पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। चलिए जानते हैं यहाँ हुए आखिरी चुनाव से इस बार क्या होने वाला है अलग, सियासी समीकरण क्या कहते हैं, कितने बदल गए हैं और क्या फर्क आया है पहले और बाद की स्थिति में अब जबकि चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर। सबसे पहले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना बदल गया इन 10 सालों में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा हुआ जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। है तो अब दोनों ही यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है पहले की ही तरह, लेकिन अब उसके ऊपर है उपराज्यपाल यानी सबसे ऊपर। जबकि पहले चुनी हुई सरकार होती थी सबसे ऊपर। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उपराज्यपाल की मंजूरी इसमें जरूरी है। अब आते हैं दूसरे बदलाव पर। सीटों की संख्या में क्या बदला। पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें होती थी। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें होती थी। अब जम्मू में 43, कश्मीर में 47 और पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव करवाए जाएंगे। अगला नंबर आता है कि कहां कितनी सीटें बढ़ी हैं। जम्मू के सांबा में, रामगढ़, कठुआ में, जसरोता, राजौरी में, थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में, पंडेर, नागसेनी, डोडा में, डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। कश्मीर रीजन की बात करें तो वहां पर कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में त्रेहगाम नई सीट बनी है। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें हैं। अब कश्मीरी पंडितों के लिए क्या बदलाव हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से 1 महिला होगी। चलते चलते सियासी बदलाव पर भी नजर डाल लेते हैं। अब जम्मू कश्मीर की सियासत भी इन 10 सालों में काफी ज्यादा बदल गई है। उस वक्त जब चुनाव हुए थे और अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं। पुराने जम्मू कश्मीर में जम्मू में 37 सीट थी, कश्मीर में 46 सीट थी। लिहाजा कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन के बाद सरकार बनाना आसान हो जाता था। लेकिन अब जम्मू में सीट बढ़ने के बाद यहाँ परफॉर्म करना बेहद जरूरी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर से दूरी बनाए रखी, लेकिन जम्मू की 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पार्टी के खाते में गई। बीते सालों में कई छोटी छोटी पार्टियां कश्मीर में उभरी हैं। इनमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शामिल है। वोट काटने और सरकार बनाने के लिए इनका रोल बेहद अहम माना जा रहा है। हमने आपको तफसील से बताया कि आज से 10 साल पहले जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो आज के हालातों से कितने अलग हैं और चुनावों में इसे लेकर कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा इस बार। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किसकी बनने वाली है सरकार, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।